Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. I am Miss Amna Salim from Guards Public Higher Secondary School. Today I am with you with third lecture of Social Studies of Class 8. Today I am going to explain chapter number 2, The Earth. In this chapter we will discuss Pangea, Panthalassa, continental drift, natural disasters, oceans, weathering. Pangea. The Greek word pan is used for all and Gea means earth. Pangea means all earth. पूरी ज़मीन जो हमारे पास ड्राई लैंड पोर्शन है, जिसमें हमारे पास फर्टाइल लैंड, डेजर्ट्स, रेजिडेंशियल यूनिट्स, रॉक्स, माउंटेन्स, ये सब शामिल हैं। और ये ड्राई लैंड पोर्शन हमारे पास अर्थ का ऑलमोस्ट 29% है। Panthalassa. The Greek word pan, it is used for all and thalassa means sea. Panthalassa means all sea यानी समंदर। और इन ऑल सीज़ को या ओशंस को 5 बिग ओशंस में डिवाइड किया गया है और ये वाटर पोर्शन हमारे पास ऑलमोस्ट 71% है। Continental drift. Continental drift is a term used to describe the drifting away of land to from the mainland to form continents. इस ग्लोब में आप देख सकते हैं कि ज़मीन एक जगह थी, फिर कुछ चेंजेस की वजह से ज़मीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई और इस डिवीज़न को ज्योग्राफर्स ने समझने के लिए कॉन्टिनेंट्स का नाम दे दिया। आप ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ आपको 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी लैंड के डिवीज़न की वजह से बने हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स. The crust of the earth is made up of several irregular shaped. They are known as tectonic plates. There are 10 major plates on the earth and many more minor ones. Natural disasters यानी कुदरती आफात, जिसमें अर्थक्वेक, फ्लड्स, सुनामी, वॉल्केनिक एरप्शन, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो कुदरती तौर पर रूनुमा होते हैं। अर्थक्वेक, सडन ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग ऑफ द लैंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज़ नोन एज अर्थक्वेक. द स्केल टू मेजर earthquake is known as Richter scale. The center of the earthquake is known as epicenter. अचानक ज़मीन के हिलने को ज़लज़ला कहते हैं, earthquake. और ये earthquake टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। earthquake कभी बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है, यानी इसके झटके बहुत ज़्यादा होते हैं, और कभी सिर्फ हल्के से झटके महसूस होते हैं। इसको नापने के लिए रेक्टर स्केल इस्तेमाल किया जाता है या रेक्टर स्केल के ज़रिए इसको नापा जाता है और जहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को एपिसेंटर कहा जाता है। वोल्केनिक एरप्शन. There are hot liquid and gases inside the
crust of the earth. When it finds a hole in the surface of the earth, it comes out in the form of lava, fire, and ash. It is known as volcanic eruption. Volcanic eruption, आतिश फ़िशां। ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे माउंटेन्स भी बनाए हैं जिनके अंदर आग, लावा और कभी कभी राख या धुआं भी होता है। और ये आग और लावा जब इरप्ट होकर बाहर आते हैं तो इसको वॉल्केनिक एरप्शन कहा जाता है। सुनामी, एन अर्थक्वेक अंडर द सी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज़ नोन एज सुनामी। सुनामी भी अर्थक्वेक है जो अंडर वाटर होता है और इसके होने की वजह भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है, जिसकी वजह से ओशंस का पानी सी शोर से बाहर आ जाता है और सराउंडिंग के एरियाज़ को अपनी लपेट में ले लेता है। ओके स्टूडेंट्स, it is first home assignment of this lecture. Question number 1, define the followings: Pangea, Panthalassa, continental drift. Question number 2, what are tectonic plates? Question number 3, explain the following terms and also write one example of each: earthquake, volcanic eruption, tsunami. Objectives: Australia was also known as dash and dash. Rapa Nui, Eastern Island, is a dash. Scientists estimate that the plates move about dash centimeter in a year. The heaviest rainfall ever recorded was at dash, India. Oceans. A large mass of water is called an ocean. These great bodies of water make up 71% of the Earth's surface. There are 5 big oceans in the world. पानी के बहुत बड़े हिस्से को ओशंस या समंदर कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ज़मीन के 71% हिस्से को समंदर बनाया है और ज्योग्राफर्स ने समझने के लिए इस 71% वाटर पोर्शन को 5 बिग ओशंस में डिवाइड किया है। Uses, importance and effects of oceans. They regulate the temperature of the earth. ये अर्थ के टेम्परेचर को नॉर्मल मॉडरेट रखता है। They are an important source of food in the form of seafood. और ये हमारे लिए सी फूड की सूरत में फूड प्रोवाइड करता है। ओशन कंटेन्स मैनी मिनरल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल, गैस, आयरन, एक्सेट्रा. Many jobs are related to the sea. They provide transport across much of the world. The earth will become desert without oceans and seas. Waves. Waves are produced when the surface of the sea is disturbed. Waves are produced by the movement of the air. Wind pushes the surface of the water. The depth of the sea and oceans remain undisturbed by the waves. Waves, लहरें.
लहरें हमें समंदर के ऊपर नज़र आती हैं। लहरें समंदर के किनारे तक आती हैं और वापस चली जाती हैं। समंदर की डेप्थ यानी गहराई में लहरें नहीं होती, डेप्थ में पानी मूव नहीं करता। Tides. The water of the sea rise and fall twice a day. This rising and falling of the sea water is called tides. Tides are caused by the attraction of the sun and the moon. Tides पानी का चढ़ना और पीछे जाना या उतर जाना, ये सिलसिला पूरे दिन में 2 बार होता है और ये चाँद और सूरज की अट्रैक्शन की वजह से होता है। आपने समंदर की सैर करते हुए कभी ये बात ऑब्ज़र्व की होगी कि दिन में पानी की लहरें बहुत ऊंची होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलने के साथ साथ पानी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि पानी जो है वो समंदर से पीछे जा रहा है। फिर रात में दोबारा यही सिलसिला होता है। इसको टाइड्स कहते हैं। इस पानी के आने और जाने को टाइड्स कहा जाता है। ओशन करंट्स, द रेगुलर मूवमेंट of surface of water from one place to another is called currents. The ocean currents are generated by a number of factors. For example, water including wind, temperature, breaking waves, difference of salinity, shape of land, rotation of the earth and earthquake. The currents may be 50 to 70 kilometers wide and 3000 to 8000 kilometers long. Usually not more than 200 meters deep. Ocean currents, पानी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ओशन करंट्स कहलाता है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ओशन करंट्स बनता है, जैसे विंड, टेम्परेचर, ब्रेकिंग ऑफ वेव्स, रोटेशन ऑफ द अर्थ वगैरह वगैरह। Effects of ocean currents. The hot and cold currents influence the climate of coastal areas. When the hot and cold currents meet, dense fog is formed. The cold currents bring high floating icebergs from the polar region into the hot water. The cold currents bring good quality fish and plankton into the hot region. The ocean currents help to keep the water fresh. The wind over the currents carries water vapors. When it blows over the cold areas, it causes rain. It is second home assignment of this lecture. Question number 4. What are oceans? Write any 10 uses of oceans and seas. Question number 5. What are waves and tides? Question number 6. What are ocean currents and what are its effects? Objectives. An Antarctic are very rich in dash tiny sea creature which attracts fish as a food. The ratio of water on earth is dash percent and ratio of land is dash percent. The deepest point in the Pacific Ocean is known as dash.
The oceans are the source of dash on which the world depends for crops and life. An earthquake occurred in Indian Ocean on dash killed dash people by tsunami. Weathering. Weathering is the process by which landform such as rocks, cliff, beaches, and even soil are eroded over a period of time. Causes of weathering: water, wind, sunshine, temperature. Okay, it is third and last home assignment of this lecture. Question number 7. What is meant by weathering and how it is caused? Next question is, state whether these statements is true or false. Number 1. Cold currents flow along the bottom of ocean because of temperature and salt. Number 2. In mid-ocean, waves are usually less than 1 meter high. Number 3. The amount of water on the earth today is same as it was first created. Number 4. The Arctic and polar region is not a continent because there is no land, there is just ice. Number 5. Currents are the source of distribute coconut plants around the world. Students, to complete these all work, you have to read this chapter 2 to 3 times, then you will be able to complete your home assignments. Thank you. Review of the lesson. In this lesson, we have discussed Pangaea, Panthalassa, continental drift, tectonic plates, earthquake, volcanic eruptions, tsunami, oceans, and weathering.